क्वेश्चन लिखना स्टार्ट कर बेटा। लिखो द ह्यूमन ईयर कैन डिटेक्ट। अच्छा हर एक बेंच पे ये है क्या? कौन साइज है क्या हर एक बेंच पे? है ना। फर्स्ट एग्जांपल देखो, सिर्फ एग्जांपल देखना है, क्वेश्चन देखना है, आंसर हम यहां एक्सप्लेन करेंगे। कौन साइज है बेटा? है ना। अरे दो है क्या? चाहत वहां पे दो है, यहाँ पे दो है तो एक इस बेंच पे दो। चलिए एग्जांपल नंबर 1 देख रहे हैं हम लोग। देखो क्या है, द ह्यूमन ईयर कैन डिटेक्ट साउंड इन द फ्रीक्वेंसी रेंज 20 हर्ट्ज टू 20 के हर्ट्ज। यहाँ पे देखो फ्रीक्वेंसी रेंज दिया हुआ है बेटा, कितना दिया हुआ है? 20 हर्ट्ज टू 20 के हर्ट्ज दिया हुआ है ना। खा जाएगा, ठीक है। इफ द स्पीड ऑफ साउंड इज 330 मीटर पर सेकेंड, स्पीड कितना दिया हुआ है? 330 मीटर। अच्छा याद रखना बेटा, कल जो हम न्यूमेरिकल बताए थे, न्यूमेरिकल निकल जो डाटा लिए थे, तो वहां पे वेलोसिटी दैट मींस की स्पीड कितना लिए थे? 340, है ना। तब हम लोग का क्या आया था? मिनिमम डिस्टेंस आया था 17 मीटर, याद है ना। तो याद रखना, अगर स्पीड नहीं दिया होगा क्वेश्चन में तो आप क्या यूज करेंगे? 340 मीटर पर सेकेंड। इफ स्पीड इज गिवन तो आपको वही लेना, तब 340 नहीं लेना। आर्ग्यू नहीं करना, नहीं सर 340 बताया है, यहाँ 330 दे रहा है, ऐसा कुछ नहीं। उसके बाद क्या करा? इफ द स्पीड ऑफ साउंड इज दिस, फाइंड द वेवलेंथ corresponding to the audible range of frequency। लैम्डा निकालना है, ठीक है। तो चलो लैम्डा निकालते हैं। लैम्डा निकालने का C इज इक्वल टू एफ लैम्डा होता है, ये हम लोग पढ़े हैं ना, C इज इक्वल टू एफ लैम्डा। हाँ अच्छा, C मतलब क्या हो गया? स्पीड। अच्छा स्पीड ऑफ साउंड, ये मत बोलना कि स्पीड ऑफ लाइट। अगर ऐसा दिमाग में आ रहा है बेटा तो इसको V से दिखा दो, है ना। इसको हम लोग किससे दिखा देंगे? V इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अच्छा निकालना क्या? लैम्डा निकालना, तो लैम्डा इज इक्वल टू V बाय एफ हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे देखो आपका क्या कर रहा है कि मिनिमम वेवलेंथ और मैक्सिमम वेवलेंथ निकाल रहा है। तो बात करेंगे यहाँ पे हम लोग, क्या पे देखो, ये जो आपका दिया हुआ है 20 हर्ट्ज और ये जो दिया हुआ है 20 किलो हर्ट्ज, ये तो आपका एक रेंज है ना, है या नहीं है। तो ये रेंज में देखोगे ये आपका क्या है? मिनिमम वैल्यू, और ये आपका क्या है? मैक्सिमम वैल्यू। तो लैम्डा जो आप वेवलेंथ भी निकालोगे वो क्या निकालोगे? मिनिमम वेवलेंथ एंड मैक्सिमम वेवलेंथ। तो देखो तो यहाँ पे लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V बाय एफ मिनिमम होगा ना। अरे यहां से ये वाला फॉर्मूला यूज किए, V इज इक्वल टू एफ लैम्डा, सो लैम्डा इज इक्वल टू V बाय एफ। अब बात करेंगे हम लोग मिनिमम और मैक्सिमम वेवलेंथ का, तो यहाँ पे बस मिनिमम डाल दो और यहाँ पे भी क्या डाल देंगे? मिनिमम। नाउ लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू V कितना है? अभी भी 330 है, और ये कितना है? 20। 0 0 कैंसल आउट, 33 बाय 2 दैट इज इक्वल टू 16.5 क्या होगा? मीटर होगा ना। तो मिनिमम वेवलेंथ जो होगा उस साउंड का वो कितना होगा आपका? 16.5 मीटर। अब हम लोग बात करेंगे मैक्सिमम का। लैम्डा मैक्स इज इक्वल टू V बाय एफ मैक्स ना। टेल मी यस और नो। अच्छा लैम्डा मैक्स इज इक्वल टू V है आपका अभी भी 330 और ये कितना है? 20,000, 20 के हर्ट्ज है ना। एफ मैक्स मैक्सिमम वेवलेंथ कितना? 20,000। ये 0 0 कैंसिल हो गया बेटा। इसको 10 टू द पावर ये ऐसे कर सकते हैं हम लोग, 16.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर। दिस इज योर लैम्डा मैक्स। समझ में आया? लिखो इस एक मिनट 10 टू द पावर माइनस 3 आएगा। हाँ हाँ भाई वो उल्टा कर दिया, हम उल्टा क्यों करें? लिखो नहीं 1 दे करके लिखो।
वहां पे उल्टा क्यों किया? सर वो हिंट मिस्टेक्स मैक्स और मिनिमम का होता है। देखो यहाँ पे एक लॉजिक भी है, यहाँ पे एक लॉजिक है जो बुक का है, तो हम इसको थोड़ा सा करेक्ट करते हैं। समझो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे अपना लॉजिक लगाए, क्योंकि बुक बहुत रेयर केस में ही गलत करता है। यहाँ पे समझो, यहाँ पे क्या कर रहा है कि एफ और लैम्डा जो है वो क्या है, इनवर्स रिलेशन है। मतलब लैम्डा जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ होगा। इसका मतलब है कि फ्रीक्वेंसी घट रहा है तो लैम्डा क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, है ना। मतलब अगर हम लोग मिनिमम फ्रीक्वेंसी लेंगे तो मैक्सिमम वेवलेंथ मिलेगा, लॉजिक है। अगर हम लोग मिनिमम फ्रीक्वेंसी लेंगे तो लैम्डा क्या मिलेगा, मैक्सिमम। और अगर हम लोग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी लेंगे तो लैम्डा क्या मिलेगा, बस वही चीज वो किया और कुछ नहीं। समझ में आया? बनेगा ऐसे ही। बस यहाँ पे आपको क्या करना है, ये मैक्स वर्ड हटा देना, तो ये क्या हो जाएगा, लैम्डा मिनिमम, और ये भी क्या हो जाएगा, लैम्डा मिनिमम। क्या यहाँ पे कोई दिक्कत है किसी को? ये हो जाएगा लैम्डा मैक्स, और ये भी क्या हो जाएगा, लैम्डा मैक्स। बस यही लॉजिक लगाया और कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी घटेगा तो लैम्डा बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ा तो लैम्डा घटा, इसीलिए ऐसा कर दिया और कुछ नहीं। इज दिस क्लियर? कॉन्सेप्ट हम लोग का वही है, सारा कुछ वही है, बस मिनिमम और मैक्सिमम का क्या फर्क आया वो हम बताया। तो दिक्कत छाप लो। हाँ कट सकता है, कट सकता है, इसलिए हम तुरंत सही कराए। माइट बी पॉसिबल, कट सकता है, तो हम लोग क्यों ऐसा गलती कर, है ना। हम लोग का एक एक मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। अब पहला क्वेश्चन कुछ नहीं है, पहला क्वेश्चन बस आपको आपके ऑडिबल रेंज का वेवलेंथ निकाल, ठीक है। तो आपका जो ऑडिबल रेंज है उसका वेवलेंथ क्या हो जाएगा, फ्रॉम 16.5 इंटू 10⁻³ इसको हम लोग लिख सकते हैं 16.5 मिलीमीटर, मतलब 16.5 मिलीमीटर टू 16.5 मीटर तक आपका वेवलेंथ जाएगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अरे बच्चा लोग, सचिन समझ में आया, शाश्वत क्लियर है बेटा, इधर गौरव। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायग्राम बिलो शोज अ डिस्प्लेसमेंट टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ of a wave traveling on a string with velocity 20 meter per second. In each case use the graph to calculate the frequency and wavelength of the wave. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको देख। पहला जो ग्राफ आपका दे रहा है ऐसा ही है कुछ, ये किसका बता रहा है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का। इधर दिखा रहा है y, इधर दिखा रहा है t। अच्छा y से डिनोट करो या x से डिनोट करो, दोनों आपका क्या बताएगा, डिस्प्लेसमेंट ही बताएगा। y t दे रहा है, यहाँ पे आपका दिया हुआ है 0.05, यहाँ पे दिया हुआ है 0.10, और इधर आपका क्या दिया हुआ है 0.15, ठीक है। हाँ, और आपको क्या दिया हुआ है, वेव वेलोसिटी दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी कितना दिया हुआ है, 20 मीटर पर सेकंड। अब इस ग्राफ से आपको क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालना है, और दूसरा क्या निकालना है आपको, वेवलेंथ निकालना, यही है ना। चलो इस ग्राफ को देखो। अरे बुक ओपन करने के लिए बोले, सॉल्यूशन देखने के लिए नहीं बोले। जो यहां समझोगे फिर वहां तक घर पे देखते रहना। इस ग्राफ से मेरे पास क्या मिल रहा है, इस ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट का तो सवाल ही नहीं है। यहाँ पे कहां दे रहा है, एम्पलीट्यूड दे रहा है क्या, और ऐसे भी किसी फॉर्मूला में हम लोग को एम्पलीट्यूड से कोई मतलब रहा है, नहीं रहा। तो चलो देखते हैं। अभी अगर हम लोग को फ्रीक्वेंसी चाहिए तो फ्रीक्वेंसी निकालने का एक बहुत अच्छा फॉर्मूला होता है, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, यही होता है ना। अच्छा चल ठीक, टाइम पीरियड के लिए हमको क्या देखना है कि कंप्लीट साइकिल कितने टाइम में कर रहा है, एक कंप्लीट साइकिल। अच्छा यहाँ पे चेक कर, वो एक कंप्लीट साइकिल कितने देर में कर रहा है, यहां से चला
है ना, और यहां तक आया, दिस इज योर कंप्लीट साइकिल। और ये कंप्लीट साइकिल में ये जो टाइम पीरियड है वो कितना देर का है, 0.10 सेकेंड है ना। टाइम पीरियड कितना है, अरे कंप्लीट साइकिल दिख रहा है ना, जहां से चला मतलब साइकिल जहां से रिपीट करना स्टार्ट कर रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्लीट साइकिल बोलते हैं। सो दिस इज योर कंप्लीट साइकिल। और इस कंप्लीट साइकिल में कितना टाइम पीरियड ले रहा है, 0.10 सेकेंड। तो आपका जो एफ हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू 1/0.10। इसको सही करो, ये हटाएंगे, यहाँ पे कितना आ गया 100, 0 कैंसल, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 10 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी कितना आ गया 10 हर्ट्ज। अब हमको क्या निकालना है, लैम्डा निकालना है ना। लैम्डा के लिए वही फॉर्मूला लगाएंगे, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा ना। लैम्डा निकालना है तो v बाय एफ, v कितना है 20, यहाँ कितना है 10, 2 0 कैंसल 2 मीटर। सो वेवलेंथ इज इक्वल टू 2 मीटर। ग्राफ से हम लोग को एनालाइज करके निकालना। समझ में आया कैसे ग्राफ एनालाइज किए, छापो। अच्छा, हम कॉपी कल चेक किए आप लोगों का, सबका कॉपी तो बहुत अच्छा लगा हमको, उतने अच्छे से याद है ना, क्योंकि फिर हमको उसी दिन वाला गुस्सा आएगा अगर उतने अच्छे से याद नहीं होगा जितने अच्छे से आप लोग कॉपी मेंटेन किए। हाँ हाँ, नहीं फिल्टर आउट करके आप लोग जो लिखे हो बहुत अच्छा लिखा, डिस्प्लेसमेंट वगैरह का, एम्पलीट्यूड वगैरह का भी आप लोग लिखे। अच्छा, जिसका कॉपी बहुत अच्छा लगा उसमें वेरी गुड दिए हम। आई थिंक 3 कॉपी या 4 कॉपी में वेरी गुड गया। हम क्या कहें, जिसका कॉपी हमको बहुत अच्छा लगा उसमें वेरी गुड गया। तुम्हारा, राशि का है, एक और लड़का देवांश था क्या कल, ईशान तुम्हारे में वेरी गुड गया। अच्छा, भूमि के कॉपी में शायद गया होगा। आज वो क्यों नहीं आई, चेकिंग। मुझको घर जाके डंडा मारना चाहिए, चेकिंग के डर से घर में बैठती है। काशी कोई बात नहीं, आज चिकन लेग पीस सब सही हो जाएगा। हाँ, महालिया में एक दिन बाकी संडे पर। काशी चले आज हम लोग चिकन लेग पीस खाने, चंपारण चलेंगे राशि। अभी ये इसके भाई को बोल देना कि चंपारण चलेंगे, वो तुरंत पहुंचेगा युवराज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे बहनों की कमी नहीं है, हम भी 3-3 झेल रहे हैं। चलो यार देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अल्टर है लेकिन अच्छा लग रहा है देख करके। इधर डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है y, इधर डिस्टेंस दिया हुआ है इन मीटर, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ यही है ना। अच्छा, अब यहां पे क्या क्या दिया हुआ है, 1 2 3 1 2 3 4, आगे फिल इन द ब्लैक्स। गेट ऑन द डांस फ्लोर कोई नहीं बोलेगा। हाँ, यहाँ पे कह रहा है फ्रीक्वेंसी निकालो और वेवलेंथ निकालो, यही कह रहा है ना। अच्छा, एक चीज बताओ हमको, ये जो x इन मीटर दिया हुआ है इसका क्या यूज है। अभी तक तो हम लोग को टाइम पीरियड से पता चल रहा था, टाइम पीरियड आया था तो हम लोग फ्रीक्वेंसी इजीली निकाल लिए, लेकिन यहाँ पे ये तो लेंथ डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस दे दिया। हाँ तो आया ना मेरा यूज, ये देखो फिर से कंप्लीट साइकिल यहां तक हुआ, बोलना रे, मतलब ये जो डिस्टेंस कवर्ड कर रहा है एक साइकिल में वो कितना कर रहा है, 2 मीटर कर रहा है, मतलब लैम्डा इज गिवन, लैम्डा 2 मीटर दिया हुआ है। समझ में आया। अरे भुक्कड़ सब, पी ले पानी जल्दी, और यहां देख सब घर से बिना खाए पिए भाग आते हैं, हम सिर्फ राशि को चिकन खिलाएंगे। लैम्डा दिया हुआ है कितना, 2 मीटर, स्पीड दिया हुआ है कितना, 20 मीटर पर सेकेंड। निकालना क्या है, एफ निकालना है। अप्लाई द फॉर्मूला, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, सो एफ इज इक्वल टू v बाय
लैम्डा 20/2 कितना आ गया 10 हर्ट्ज। घुमा फिरा के सेम ही क्वेश्चन था, समझ में आया? दोनों में समझ में आया? एक में टाइम पीरियड था, एक में क्या था वेवलेंथ था। छापो जल्दी क्योंकि आगे हम लोग को और भी बहुत कुछ बनाना है। एग्जाम्पल नंबर 3 आप लोग के लिए होमवर्क है, बना के रखेंगे। 2 क्वेश्चन हम बता दिए, तीसरा आप लोग के लिए है, टिक कर ले या कहीं कॉपी में लिख ले, छूटेगा तो फिर सोचना। चलो 4th नंबर देखते हैं। सृष्टि दिख रहा है ना? तुम खड़ी है या बैठी है? अच्छा, और डाउट होता है वो खड़ी रहती है कब और कब बैठती है, क्योंकि इसके खड़े रहने और बैठने में बस इतना सा ही फर्क होता है। चाहिए खड़े रहे या बैठे रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, खड़ा हो ना, तो कहे ना इतना ही फर्क आएगा। वे मजाक नहीं, मेरा भी हाइट उतना ही है। चलो नेक्स्ट 4 नंबर। A boy hears an echo of his own voice from a distant hill after 1 second. क्वेश्चन अच्छे से पढ़ेंगे। सचिन स्टैंड अप और थोड़ा मुझे क्वेश्चन समझाइए बेटा क्या कर रहा है। अब आप लोग क्वेश्चन समझाएंगे और हम बनाएंगे। न्यूमेरिकल आपका 50% सॉल्व हो जाता है अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। हाँ 50% न्यूमेरिकल वहीं पे सॉल्व है बेटा। अभी अगर ये ग्राफ समझ में आ गया तो कुछ था बनाने में, नहीं था ना, सेम वही चीज है। चलो सचिन जल्दी से क्वेश्चन समझाओ हमको, जल्दी से, थोड़ा जोर से, थोड़ा पिन ड्रॉप साइलेंस। हाँ एगो बॉय ने, एक लड़का है, एगो बॉय है, एकदम प्योर देहाती एकदम, एगो बॉय है। हाँ ठीक है एगो बॉय है, बताओ। इको उसको कितने समय के पास सुनाई देता है? मतलब ये क्या दिया हुआ है, टाइम पीरियड गिवन है ना। अरे इको का टाइम पीरियड दिया हुआ है ना, ऐसे बोलो। टाइम पीरियड कितना है? अच्छा 1 सेकंड था। हाँ 1 सेकंड कितना? 350। अच्छा डिस्टेंस निकालना है। चल सचिन बता कैसे निकालेंगे, बुक को क्लोज करो। अब बता कैसे निकालेंगे। 2D यूज करेंगे या नहीं करेंगे, सोच के बताना हमको। पक्का करेंगे? हम लोग कल यही पढ़े थे ना, वेरी गुड बेटा, बैठ जाओ। कल हम लोग क्या पढ़े थे, जो हम लोग ई को देखे थे, तो एक डिस्टेंस डी जाने में और डी आने में, तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ था 2D एंड टाइम आपका t, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2D/t। यहाँ पे अप्लाई कर दो, v दिया हुआ आपका 350, 2D और t कितना है 1, सो d इज इक्वल टू 350/2 कितना होता है रे 175 मीटर। चेक योर आंसर, सही है या गलत? सही है, लिखो जल्दी। जल्दी चल सृष्टि खड़े हो जा, 5th नंबर बताएगी तुम्हें। पहले इसको लिख लो, उसका 5th नंबर एक्सप्लेन करो। शाश्वत नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रेडी रहना। उसके नेक्स्ट अंशु, 1 मिनट लिख ली इसको, 2 मिनट रुक जाओ, सबको लिख लेना। मेरा 1 मिनट और 2 मिनट में बहुत कंफ्यूजन होता है। हाँ कितने अच्छे लोग हैं। अरे टेडी लिखा, चल बोलो। पूरा क्वेश्चन पहले पढ़ना है। रादर रडार होता है भाई, रादर। ये कार्मेलाइट्स लोग जो है ना, प्रोनाउंसिएशन के चक्कर में चल जाते हैं। ये तो वही हो गया भाया, भाया ये मिलेगा भाया। हाँ पढ़ ले रे, रडार है। हाँ
है? फिर से बोलना है, साइलेंट नहीं, पूरा बोलना है फिर से। हाँ साला बहुत घटिया पढ़ाता है रे वहां पे, बहुत घटिया पढ़ाता है कार्बन में। हट बट आशीषी कोई खड़ा होगा, पढ़ो। ये देखो क्लियर साउंड, ये आशीषी, ये आशीषी, बहुत अच्छा श्याम, वेरी गुड वेरी गुड। ए अप्लॉज हिम ना, मतलब वेरी गुड। पार्लियामेंट में हाँ बस चलो स्टार्ट करो। radar is able to detect the reflected waves ए यहाँ देखो, from an enemy's aeroplane after a time interval of 0.2 milliseconds. If the velocity of the wave is 3 into 10 to the power 8 meter per second, calculate the distance of the क्या क्या दिया हुआ है ईशांत? velocity दिया है 3 कितना? into 10 to the power 8 meter per second. वेलोसिटी 3 इंटू 3 into 10 to the power 8 meter per second. ठीक है, और टाइम दिया है 0.2 मिलीसेकंड. टाइम कितना दिया हुआ? 0.2 मिलीसेकंड. मिली सेकेंड। निकालना क्या है? Distance of the aeroplane from the radar. डिस्टेंस ऑफ द एरोप्लेन फ्रॉम द रडार, यही है ना मैडम? अच्छा यहाँ पे एक चीज देखो, वेलोसिटी यहाँ पे क्या ले रहा है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कोई ईएम वेव भेजा है, मतलब कोई ऐसा वेव भेजा है जो स्पीड ऑफ लाइट, और स्पीड ऑफ लाइट को कौन लेता है? ईएम स्पेक्ट्रम पढ़े हम लोग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, और उसमें जितना भी रे है सबका एयर में कितना स्पीड होता है? तो एक चीज तो क्लियर हो गया कि सिर्फ साउंड से इको प्रोड्यूस नहीं होता, ये क्लियर है ना? सोनार और रडार में हम लोग अल्ट्रासोनिक यूज, तो ये मत सोचना सर तो 340 बताए थे, 3 इंटू 10⁸, ये तो स्पीड ऑफ लाइट आ गया। भैया ईएम वेव भी होता है, वो भी इको प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को क्या निकालना है? डी निकालना है। फॉर्मूला क्या होगा? v इज इक्वल टू 2d/t। अप्लाई करेंगे, चलो अप्लाई करते हैं। v है 3 इंटू 10⁸, 2d पता नहीं। अच्छा t जो दिया हुआ है 0.2 मिली सेकेंड है, कैन वी राइट दिस एज 0.2 इंटू 10⁻³ सेकेंड? जो यूनिट में नहीं है यू हैव टू कन्वर्ट दैट इनटू ऐसा यूनिट। सचिन कॉपी फट जाएगा। जो भी आपका ऐसा यूनिट में नहीं है आपको पहले क्या करना है? उसको कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? ये मिली सेकंड दिख रहा है ना, तो मिली सेकंड को किस में कन्वर्ट करेंगे? सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। चल कर दिए, ये आ गया 0.2 इंटू 10⁻³ लेकर के जाओ। d इज इक्वल टू 3 इंटू 0.2 इंटू 10⁵ अब बाय 2, ये हट जाएगा इधर 10, 2 कैंसल, 3 रह जाएगा, अंडू कर दो ना यार, ये 2 कैंसल हो गया, ये भी चला जाएगा, दैट मीन्स 3 इंटू 10⁴ मीटर आंसर। तुम हमको 0.2 लिखाया है, अरे लॉयर बनेगा तुम्ही को खड़ा करेंगे, सोच लेना फिर। मेरा क्वेश्चन है सर। चलो 0.02 था ना, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा एक और, यहाँ पे एक और 0 आएगा, मतलब एक 0 और आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3 इंटू 10⁻³ मीटर। प्रोसेस वही है, समझ में आ गया? चलो चापो जल्दी। नेक्स्ट किसका है भाई? 6 नंबर। हाँ शाश्वत के लिए एक अच्छा क्वेश्चन आया है। शाश्वत प्लीज आंसर नहीं देखना है, नहीं बनेगा तो हम बताएंगे। तुम कौन सा नंबर है? श्रेया 8 के लिए रेडी रहना। 9 के लिए राशि, तुम टेंशन क्यों ले रहा है वानिश? तुम और चाहत के लिए रखे हुए ना मैं एक्सरसाइज क्वेश्चन। हर्षित के लिए 10 नंबर, बच्चा अच्छा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, खड़े हो जाओ। A boy standing in front of a wall at a distance
distance of 85 meter produces 2 claps. एक मिनट रुक जाना, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, समझना इस क्वेश्चन को। क्या कर रहा है? अ बॉय स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ वॉल, मतलब यहाँ पे एक बॉय होगा और यहाँ पे एक वॉल है, यही है ना? उसके बाद क्या कर रहा है बेटा? डिस्टेंस कितना है? 85 meter. मतलब इस दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? यही है। आगे Produces 2 claps per second. He notices that the sound of his clapping coincides with the echo. The echo is heard only once when clapping is stopped. Calculate the speed of sound. ये क्वेश्चन हमको थोड़ा सा नहीं समझ में आया, समझाइएगा शाश्वत। बॉय है जो एक वॉल के सामने खड़ा है और बॉय जो है वो, वॉल के सामने अच्छा बॉय वॉल के सामने खड़ा है, ठीक है, और उसका डिस्टेंस है 85 मीटर। वेरी गुड। प्रोड्यूसेस 2 क्लैप्स पर सेकंड, तो वो 1 सेकंड में 2 बार दो क्लैप करता है, मतलब 2 बार ताली बजाता है ना, ठीक है। He notices that the sound of his clapping coincides with the echo. और फिर वो नोटिस करता है कि उसका साउंड जो है क्लैपिंग का वो इको होके उस पे आता है। इको के साथ कोइंसाइड कर रहा है। क्लैप का साउंड इस बार कोइंसाइड करता है। हाँ। और वो इको जो है वो बस मतलब वो क्लैपिंग स्टॉप कर रहा है, उसके बाद बस एक बार आ रहा है। वो इको बस उसको एक बार अब देखो इस क्वेश्चन में अभी सब फंसने वाला है। हाँ रे चाहत, इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर। Boy stands. नहीं हम समझ में आ गया, तुमको बस क्वेश्चन एक्सप्लेन कर। तो कोई आपको कोई भी बॉय और 60 मीटर के डिस्टेंस पे बॉल पे इसलिए कहते हैं ना कि कार्मेलाइट जो है आधा ही दिमाग का होता है, ऐसे नहीं बोलते हैं। बैठ जा, हट। असीसी असीसी इस क्वेश्चन में एक हाँ ऑब्जेक्ट जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है वो एक रिजिड ऑब्जेक्ट से 85 मीटर के डिस्टेंस पे है। यहाँ पे देखो स्टॉप। हाँ से 85 मीटर पे है और जो बॉय है वो 2 बार क्लैप कर रहा है, बट उसको इको के साथ उसका एक ही क्लैप का साउंड उसको सुनाई दे रहा है। मतलब कि उसका 2 क्लैप कर रहा है बट उसका एक क्लैप तो सुनाई दिया, तो दूसरा क्लैप का साउंड उसको इको के साथ, पहला क्लैप की इको के साथ कोइंसाइड हुआ और उसका दिया हुआ है रेट ऑफ क्लैपिंग दिया हुआ है इन 1 सेकंड ही क्लैप्स 2 टाइम्स, तो एक क्लैप हुआ 0.50 सेकंड्स। चलो यहाँ समझ, लगभग सही है, बट ये जो है ना, ये डिस्टेंस तो हम लोग को पता चल रहा है 85 मीटर है। वो खड़ा है और 2 बार क्लैप किया, ठीक है। अच्छा जिस समय वो बंद किया, अपना क्लैपिंग बंद कर रहा है, तो उसको एक ही बार इको सुनाई दे रहा है। अच्छा एक चीज और बोल रहा है कि वो जो इको है वो कोइंसाइड कर रहा है सेकंड साउंड के साथ। इसका मतलब है कि जो पहली बार ताली बजाया उसका इको सेकंड ताली के साथ कोइंसाइड कर रहा है, मतलब दोनों का टाइमिंग सेम है। समझ में आ रहा है बात? जैसे हम 2 बार बजाए ना, तो ये जो दूसरा बार जो हम बजाए वो इको भी आया साथ साथ और दोनों मिल गया, मतलब टाइम पीरियड उसका सेम है। 0.55 सेकंड। समझ में आया कि 2 बार जो तुम क्लैप कर रहे हो, ये जो 2 क्लैप कर रहे हो इसको बजाने में कितना टाइम लग रहा है? 1 सेकंड लग रहा है, यही ना? तो 1 क्लैप के लिए कितना टाइम लग रहा है? 1/2 दैट इज 0.5 सेकंड। और ये जो टाइम है ना, यही टाइम आपका इको के लिए है, टाइम फॉर इको। फिर से बता रहे हैं, 2 बार क्लैप करते हैं, पहली बार जो क्लैप किए तो वो गया रिफ्लेक्ट होकर के आया, तो वही हमको सुनाई दिया सेकंड के साथ। तो सेकंड तो बजा ही थे, तो दोनों के बीच में गैप कितना रहा? 0.5 सेकंड, क्योंकि एक क्लैप करने में कितना टाइम लग रहा है? 0.5। तो इको को आने में कितना टाइम लगा? अच्छा वो आया तभी तो हम दूसरा बजाया ना, मतलब दूसरा तो गया ही नहीं कहीं। जैसे स्टॉप की हमको बस एक ही को सुनाई दिया और इको का कितना टाइम आया? 0.5 सेकंड। इज दिस क्लियर?
अच्छा डिस्टेंस निकालना है तो ये सिर्फ एक डिस्टेंस दिया हुआ है, रिटर्न भी तो होगा, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 170 मीटर, 2 into 85 170 मीटर। v इज इक्वल टू 2d/t कर दो, v इज इक्वल टू कितना है, v तो निकालना ही है, 2d आ गया 170 और ये टाइम कितना आ जाएगा 0.5, ये हटा दोगे 10 इधर 20 3400। सही है तो एक मिनट, एक मिनट। सर ओवर आप m को रख करके 20 लिखते हैं, 5 को डबल में लिखते हैं आप 20 लिखते हैं। हाँ डिमांड क्यों है सही है? समझ में आया, कोई दिक्कत है? अच्छा एक चीज और देखना, ये जो टोटल डिस्टेंस है दिस इज 2d ओनली, समझ में आया? तो अगर तुम पहले से टोटल डिस्टेंस निकाल रहे हो तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना, और नहीं तो फिर 2 से यहीं पे मल्टीप्लाई कर दो, वहां निकालने का जरूरत ही नहीं, जो भी करना है कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन किसके पास? टाइम नहीं है, कितना क्वेश्चन तक कंप्लीट हुआ? 6 7 8 9 ही इंपॉर्टेंट है, 6 से इंपॉर्टेंट था एक्चुअली। अरे झाड़ू झाड़ू आज झाड़ू नहीं लगाई थी, हमसे नहीं चढ़ाती। श्रेया खड़ा हो बेटा, ऐसे नहीं अच्छी लग रही है, जो तुम्हारा नेचर है उसके साथ रहा। क्या तुमको हर्षित को भी देख करके हंसी नहीं आ रहा है? अच्छा उसको हाथी को, छोटा हाथी को देख करके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बैठो। A boy stands 60 meters in front of a tall wall and claps. The boy continues to clap every time an echo is heard. Another boy finds that the time taken between first and 51st clap is 18 seconds. बड़ा अच्छा दिया, बहुत अच्छा है। पहले क्या है, एक बॉय जो है वो वॉल से 60 मीटर के डिस्टेंस, अच्छा ये बॉय जो है वो वॉल से 60 मीटर के डिस्टेंस पे खड़ा है। डिस्टेंस दिया हो गया 60 मीटर, ठीक है। तो अगर वो साउंड प्रोड्यूस करेगा तो पहले डी और इको जो हर्ट करेगा तो साउंड जो रिफ्लेक्ट होगा बैक, तो 2d हो गया टोटल डिस्टेंस। ठीक, टोटल डिस्टेंस निकालेंगे 60 into 2 120 मीटर्स हो गया, निकल गया। उसके बाद फिर हम लोग को क्वेश्चन में बोला है कि अनदर बॉय फाइंड्स दैट द टाइम फर्स्ट क्लैप और 51st क्लैप के बीच का मतलब जो टाइम उसको लग रहा है वो 18 सेकंड्स है। तो टोटल टाइम टेकन भी हम लोग का हो जाएगा 18 by 51st, और वहां से फिर क्या बोलते हैं स्पीड ऑफ साउंड निकालेंगे टोटल डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक, वेरी गुड, बैठ जाओ। देखो यहाँ पे है क्वेश्चन, सही है, बताया भी सही कि बॉय और वॉल के बीच में कितना डिस्टेंस है 60, तो टोटल डिस्टेंस 120 मीटर हो गया। यहाँ पे जो क्वेश्चन है द बॉय कंटिन्यूज टू क्लैप एवरी टाइम एंड इको इज हर्ड, मतलब वो जितनी बार क्लैप कर रहा है उतनी बार उसको इको सुनाई दे रहा है। हमको इको के बारे में सोचना है, हमको क्लैपिंग से कोई मतलब ही नहीं। वो ये कह रहा है कि जितनी बार क्लैप कर रहे हैं उतनी बार उसको क्या सुनाई दे रहा है, इको सुनाई दे रहा है। और कह रहा है दूसरा बच्चा उसको देखा तो फर्स्ट एंड 51st क्लैप के बीच का डिस्टेंस कितना है 18 सेकेंड, यही है ना। अच्छा ये जितना बार भी क्लैप किया होगा उतना बार इको आया होगा, इसका मतलब है कि फर्स्ट क्लैपिंग और 51st क्लैपिंग के बीच में मतलब 50 क्लैप हुआ, 50 क्लैप मतलब 50 इको भी प्रोड्यूस हुआ होगा, समझना। 50 क्लैप हुआ तो कितना इको आया, क्योंकि हर एक क्लैप का इको आ रहा है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। सी क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, द बॉय कंटिन्यूज टू क्लैप एवरी टाइम एंड इको इज हर्ड, ठीक है। तो अगर ये 50 क्लैप हुआ तो 50 इको भी प्रोड्यूस हुआ होगा। अब 50 इको कितने टाइम में हुआ, 18 सेकेंड में हुआ, तो 1 इको कितने टाइम में आ रहा है, 18/50 सेकेंड में आ रहा है। इज दिस क्लियर? अरे आया समझ में? अब लगा दो फॉर्मूला, v इज इक्वल टू 2d/t, 2d निकाल ही चुका है वो 120,
और ये क्या हो जाएगा 18/50, तो यहाँ पे 50 हो जाएगा, 6 से कर दे, 3 इधर हो गया, इधर कितना हो गया 20, और कटेगा पीटेगा क्या, नहीं कटेगा, 1000/3, दैट इज 333.3 मीटर पर सेकेंड। हम नहीं, हम यही रखेंगे, हम यही रखेंगे। आया रे समझ में बच्चा लोग? सचिन साक्षात, सत्यम, गौरव, साउंड एक ऐसा चैप्टर है ना जहां की आपका आराम से इजीली न्यूमेरिकल बनता है, बहुत मजे से न्यूमेरिकल बनता है। क्लासी आई थिंक कि अब आपका टर्न है, 8 नंबर। श्रेया छोड़ दो, बताएगी रे? इससे डिस्कस करके न्यूमेरिकल जल्दी नहीं बनता है, न्यूमेरिकल नहीं समझ में आता ऐसे। तो बोलो बोलो। A man standing in front of it. हो गया कार्बोलाइट से स्टार्ट। Okay. Okay, श्रेया। अरे झाड़ू लगा जो भी बोली, अब फिर से बोलो। A man standing in front of a particular cliff fires a gun. He fires the मारना भी था क्या क्वेश्चन में? सर एक इंसान है जो कि एक इंसान है, हाँ ठीक, हाँ इंसान जो कि एक वर्टिकल क्लिफ के सामने मतलब क्वेश्चन सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वर्टिकल क्लिफ के सामने खड़ा है और एक वो गन फायर करता है और उसको एको सुनाई देता है कि आफ्टर 3 सेकंड। ठीक है। पहले जो गन फायर किया उसको टाइम 3 सेकंड लगता है। ठीक। Second, on moving closer to the cliff by 82.5 meter, he fires again and here's the echo after 2.5 seconds. तो जब वापस से वो 82.5 मीटर आगे क्लोजर जाता है तो वापस से वो फायर करता है, तो उस समय उसका echo 2.5 सेकंड बताता है। ठीक। उसमें टाइम दे रखा है 2.5 सेकंड और वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझो। हेलो, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको देखो। बुक छोड़ दे भाई, यहां देख ले। ये मान लो कि कोई क्लिफ है, ठीक है। जब ये इस डिस्टेंस पे था, यही कह रहा है, अ मैन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ वर्टिकल क्लिफ फायर्स अ गन एंड ही हियर्स एन ईको आफ्टर 3 सेकंड। जब ये इस प्लेस पे था तो उसके पास जो टाइम हुआ t1 ले लेते हैं कि ये जो इको आ रहा है वो कितने सेकंड के बाद आ रहा है, 3 सेकंड के बाद आ रहा है। अब कह रहा है कि ये और ज्यादा क्लोजर आया, और कितना क्लोजर आया अब यहां पे समझ। ये कह रहा है कि ये और 82.5 मीटर क्लोज आया। कितना क्लोज आया? 82.5। तो अब जो इसका टाइम है इको के लिए वो कितना हो गया? t2, दैट इज 2.5 सेकेंड। ठीक है, यही है। अब इसको समझो। अरे यार, लेट द डिस्टेंस बिटवीन मैन एंड क्लिफ बी d मीटर। लेट द डिस्टेंस बिटवीन मैन एंड क्लिफ बी d मीटर। अगर d मीटर है तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये d माइनस 82.5 हो जाएगा। टेल मी यस और नो? होगा ना? बस डायग्राम समझ में आ गया, बन जाएगा। देखो फर्स्ट केस में क्या हो रहा है कि जब वो कहां पे था, डिस्टेंस d था। डिस्टेंस कितना था? d। जब डिस्टेंस d है तो अप्लाई द फॉर्मूला लेट, यहाँ पे ये भी लिख लेना, लेट द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। स्पीड वगैरह दिया हुआ नहीं है, लेट द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर बी v मीटर पर सेकेंड। हम लोग क्या ले रहे हैं? v मीटर पर सेकेंड। तो हाँ, ऐसा कुछ जरूरी नहीं, 340 भी लेके बनाओगे तो वही आएगा। तो v ले लेते, v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2d बाई टी।
मतलब 3। पहला इक्वेशन, यहीं पे पहला इक्वेशन ले लो, बाद में करेंगे दूसरा तीसरा। दूसरा देखो, दूसरा जो सेकंड केस हम लोग ले रहे हैं, तो सेकंड में केस में क्या हो जाएगा, सेकंड केस जब आपका डिस्टेंस कितना है d माइनस 82.5 मीटर, यही है ना। अब आप मुझे एक चीज बताइए, अभी भी वो एयर में था, आगे बढ़ा तो भी एयर में ही है, तो क्या उसका स्पीड चेंज होगा? स्पीड तो चेंज नहीं होगा ना, ये लॉजिक है। यहां पे v था, अभी भी क्या होगा, v रहेगा, तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 इंटू डी माइनस 82.5 अब बाय 2.5। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। अभी अगर 1 और 2 को अगर हम लोग कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो अगर आपका LHS इक्वल है तो RHS भी क्या हो जाएगा, इक्वल। तो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, 2d by 3 is equal to 2 into d minus 82.5 by 2.5। ये 2 कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2.5d is equal to 3d माइनस कितना हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करो, 247.5। इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 0.5d is equal to 247.5। So d is equal to 247.5 by 0.5। पॉइंट कैंसल आउट, कितना आ जाएगा, 5 से कैंसिल करो, कितना हो जाएगा, 2495 मीटर। दिस इज योर आंसर, 495 मीटर। आ तो क्या, अच्छा एक चीज और देख यहाँ पे, ये तुम्हारे लिए है वाणिज, जो तुम बोला ना कि सर यहाँ पे हम लोग 340 क्यों नहीं ले रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो इसका क्या है, फाइंड द स्पीड ऑफ साउंड, बोल दिया ना। तो अगर फाइंड द स्पीड ऑफ साउंड है तो क्या 340 लेंगे, वहां पे नहीं लेंगे, तो क्या लेंगे, v मीटर पर सेकेंड। ना v इज इक्वल टू 2d by 3 था, दैट इज 2 इंटू 495 by 3। 3 से ये कैंसिल होगा, कितना हो जाएगा, 165, दैट इज 330 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी भी आ गया। सो ये सेकेंड था, ये आपका फर्स्ट। आ गया समझ में। इस पे वेरी इंपॉर्टेंट डाल लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पानी है क्या किसी के पास? तो सामान वगैरह लड़कियां अच्छे से रखती हैं। तो आज की क्लास के बाद आप लोग का डायरेक्ट जो क्लास है वो ट्यूसडे को है, इसलिए जो आज होमवर्क मिलेगा उससे घबराना नहीं। अब दिख रहा है आंसर? जाना नहीं अभी है, 2 न्यूमेरिकल बचा, उसको कंप्लीट करके ही छोड़ेंगे आज। 2 न्यूमेरिकल कंप्लीट होगा आज, कहानी खत्म करो। लिख लिया? अच्छा एक चीज मुझे बस तुम लोग बताओ कि वो जो लड़का मास्क पहना था उसका नाम क्या था? देवांशु। उसके बगल में प्रियांशु।
उसके बगल में सुंदरम यहाँ था ना, सुंदरम यहाँ पे बैठा था ना कल। ये तीनों का रिस्पॉन्स सही नहीं आया। सुंदरम थोड़ा सा ठीक ठाक है रिस्पॉन्स में, मतलब क्लास रिस्पॉन्स में। लास्ट क्वेश्चन देखिए, अ पर्सन स्टैंडिंग बिटवीन टू वर्टिकल क्लिफ्स एंड 640 मीटर अवे फ्रॉम द नियरेस्ट क्लिफ। ये क्वेश्चन देखो, लेट अस सपोज ये आपका कोई दो क्लिफ है, ठीक है, और यहां पे नियरेस्ट क्लिफ के बगल में एक मैन खड़ा है, और ये नियरेस्ट क्लिफ कितना डिस्टेंस पे है? 640 मीटर डिस्टेंस पे। क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं, यहाँ पे देखिए, आपको नीचे देखने की जरूरत नहीं है बुक के पास। Produces sound, he hears the first echo after 4 seconds and second echo after 3 seconds later. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, समझो यहाँ। न्यूमेरिकल तो ऐसे लगता है कि जुबान पे है, कुछ है ही नहीं न्यूमेरिकल। ये जब क्लैप किया या कुछ बोला, अच्छा अब ये सोचो कि जो नियरेस्ट क्लिफ होगा, सबसे पहला इको तो यहां से आया होगा? नहीं। अंशु, ये तुम क्या किया अपने आप को? क्लिप पे तो तुम ही जाता है बेटा, और हम किसी को नहीं भेजते। जो पहला इको होगा, समझो, फर्स्ट इको जो आएगा वो कहां से आएगा? नियरेस्ट इको। अच्छा, सेकंड इको भी तो आएगा, और सेकंड इको कहां से आएगा? दूर वाले से आएगा। हाँ, अच्छा जी। अब कह रहा है calculate the speed of sound in air and the distance between the cliffs। हमको नहीं पता, हम फर्स्ट इको लेकर के चल रहे, फर्स्ट इको का कॉन्सेप्ट लेकर के बढ़े हम। यहां पे देखो, अप्लाई द फॉर्मूला v इज इक्वल टू 2d बाय t, यही होगा ना? अच्छा, 2d दैट मीन्स 2 इंटू 640, और टाइम दिया हुआ है 3 सेकेंड, तो 3 से ये कटेगा। पॉइंट में आ रहा है क्या आंसर? कितना सेकंड है? अरे गलती, समझ गलती का है। 2 इंटू 640 बाय 4, ये हो गया 160, दैट इज 320 मीटर पर सेकंड, है ना? पहला आ गया हम लोग का स्पीड। अब दूसरा कॉन्सेप्ट जो आएगा, दूसरा जो डाटा आएगा वो यहां से सेकंड इको से आएगा। अच्छा ये बताओ, ये अभी भी तो यहाँ पे भी एयर ही है, और एयर है तो यहाँ पे स्पीड भी कितना होगा? जो उधर होगा, और उधर कितना था? 320, तो इधर भी कितना होगा? ठीक है, लेट द डिस्टेंस बी डी, यही फाइंड आउट करना है ना? तो लेट द डिस्टेंस बी डी। अच्छा, डी अगर ले लिए तो अब बताओ तो v इज इक्वल टू 2d बाई टी। इसके लिए, इस इको के लिए टाइम कितना होगा? तो अब समझो, पहला इको 4 सेकंड, और उसके बाद अगर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो कह रहा है एंड द सेकंड इको 3 सेकंड लेटर, मतलब पहला इको के 3 सेकंड के बाद दूसरा इको, तो टोटल टाइम कितना गया? 4 + 3 7 ना, यही करेंगे हम लोग। तो v 320 इज इक्वल टू 2d बाय 7, d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 320 इंटू 7 बाय 2, ये कट जाएगा 160। 160 इंटू 7 कितना होता है? 1120 मीटर। So 1120 मीटर। टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बिटवीन टू क्लिफ्स। ये कह रहा है ना कि दोनों क्लिफ के बीच का डिस्टेंस कितना? तो पहला डिस्टेंस तो दिया हुआ था बेटा 640, दूसरा डिस्टेंस हम लोग, अरे हम सच में कॉपी फाड़ देंगे जब प्योर मूड में रहते पढ़ाने में। तो कॉपी करने के लिए आए यहाँ पे, पढ़ो, कॉपी दो। टोटल डिस्टेंस कितना होगा बेटा? ये वाला डिस्टेंस 640, ये वाला डिस्टेंस कितना था? तो 640 प्लस 1120 कितना आएगा ऐड करके? 1780 मीटर, सॉरी 60। समझ में आया?
कोई दिक्कत? चल अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो 10 नंबर, इसको बन जाए, समझ में आया ना? और अभी हम इरेज नहीं कर रहे हैं तो कोई एक कॉपी कर लेना फिर उसको दिखा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सोनार पे है बेटा, बैठ जा बैठ जा बैठ जा। इन अ सोनार अल्ट्रासोनिक वेव्स आर सेंट इनटू द सी वाटर एंड द रिफ्लेक्टेड वेव्स फ्रॉम अ संकन शिप आर रिसीव्ड आफ्टर 2 सेकंड। अच्छा यहाँ पे टाइम दिया हुआ बेटा 2 सेकंड, और हम लोग सोनार पढ़े थे ना, सोनार में क्या देखे थे बेटा कि वाटर है, यहाँ पे सीप है, यहाँ पे एक ट्रांसमीटर होता है, यहाँ पे रिसीवर होता है, यहां से आया ऑब्स्टेकल और फिर यहां चला गया। इको का टाइम दिया हुआ है कि कितने देर के बाद उसको सुनाई दे रहा है, 2 सेकंड के बाद। इफ द वेलोसिटी ऑफ वेव इन सी इज 1450, वेलोसिटी कितना दिया हुआ है 1450 मीटर पर सेकंड। क्या निकालना है तुमको? फाइंड द डेप्थ है ना, तो अप्लाई कर दो फॉर्मूला v इज इक्वल टू, v कितना है बेटा 1450, 2 इंटू डी तो निकालना ही है, t कितना दिया हुआ है 2 तो कैंसिल ही हो गया रे, तो d इज इक्वल टू 1450 मीटर। आ गया? कोई दिक्कत? आप लोग के लिए होमवर्क है। होमवर्क क्या है कि आपको फिर से न्यूमेरिकल बनाना है, सॉल्व एग्जाम्पल, और टोटल न्यूमेरिकल बनाना है आपको एक्सरसाइज का। दैट मीन्स कि 12 + 10 22 न्यूमेरिकल, और तुम 3 टाइम्स बनाएगा, 5 टाइम हटा तो ज्यादा हो जाएगा, 3 टाइम्स बनाएगा। अगर नहीं आया बना करके तो मेरे क्लास में एंट्री नहीं करेगा। समझ में आया? और आज के बाद कोई भी कॉपी नहीं करेगा जब तक हम नहीं बोलेंगे। सचिन तुमको भी वार्न किया, हम कॉपी करना है घर में करना, यहाँ पे कॉन्सेप्ट लेना है। यहाँ का टैगलाइन पता है ना, पढ़ो कहीं से भी, कॉन्सेप्ट कहां से क्लियर होगा, यहीं से होगा, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर करो। समझ में आया? बच के रहना। चलो